आप सारे मुद्दे फेसबुक के माध्यम से उठाते रहते हैं। क्या इससे जो आंतरिक सुरक्षा है, जो खतरा है, वो टल जाएगा या खत्म हो जाएगा? अगर हम कोई भी मुद्दा उठाते हैं, अगर वो हिंदुत्व से संबंधित होता है या भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता से संबंधित होता है, तो लोगों को लगता है कि बेबुनियाद बात करके सांप्रदायिक फैलाना चाहते हैं। झारखंड एक घुसपैठियों का बहुत बड़ा अड्डा हो गया है। देश अपने महत्ता को बढ़ाने के लिए झारखंड में पाकुड़ में साहेबगंज के अलावा, संथाल परगना के अलावा कुल्हान को भी उन्होंने केंद्रित किया है। अगर पहलगाम की घटना नहीं होती तो शायद हम और आपको इतना भी नहीं मालूम होता कि कितने लोग यहाँ पर पाकिस्तानी वीज़ा बना करके 38, 40 वर्षों से भारत में रह रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि 38 साल पहले, 40 साल पहले से वीज़ा बना करके रहने वाले लोग भारत को कितना खोखला कर रहे थे। अगर हिजबुल हसन जैसे मंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति संविधान की कसम खा करके कहते कि हमारे लिए सारे लोग बराबर हैं, के बाद वो कहता है कि हमारे साथ में गलत हो रहा है और हमारे मुसलमान बंधु हैं जो हाथ पे वो लेकर के नहीं बैठे हैं, चूड़ी लेकर नहीं बैठे, वो चूड़ी लेकर के नहीं बैठे तो हिंदू भी चूड़ी लेकर के नहीं बैठे हैं। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। कश्मीर के अंदर जो कुछ हुआ वो पूरा देश देख रहा है और उस पर चर्चा हो रही है, लेकिन इसके देश के अंदर, समाज के अंदर क्या फ़र्क पड़ा है और क्या आज भारत के अंदर एक तरीके से जो बाहरी घुसपैठ है वो खतरा है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा है। इसलिए कि आपने देखा होगा झारखंड के अंदर कई ऐसे खबरें छपी। 1-2 साल पहले की एक रिपोर्ट आप अखबारों में की वायरल हो रही है कि आपकी बहरागोड़ा से लेकर चांडिल तक जो 100 किलोमीटर का एरिया है, यहाँ पर 2 साल पहले की रिपोर्ट है कि 45,000 बांग्लादेशी घुसपैठी रह रहे हैं, बाकायदा ज़मीन खरीद रहे हैं और उन्हें डॉक्यूमेंट्स भी बना दिया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा गिरोह सक्रिय है। इसके अलावा अभी एक और खबर छपी कि चकुलिया के जो मटियाना है, मटिया बांध, जहाँ पर एक भी मुस्लिम परिवार नहीं, वहाँ पर 3,000 जन्म प्रमाण पत्र बन गए। मतलब कैसे बनाया गया, क्या बनाया गया, सरकार को भी पता नहीं है और ना वहाँ बनाने वाले जो जिम्मेदार अधिकारी उन्हें पता है। तो ये तमाम सारी चीज़ें चल रही हैं और जिस तरीके की बातें हो रही हैं उस पर हम बातचीत करेंगे और इस तमाम चीज़ों को लेकर सवाल लगातार उठाते रहते हैं। जो हमारे साथ हैं अभय सिंह हैं, बीजेपी के और हिंदूवादी नेता। तो पूछते हैं कि केवल सवाल उठाना और उसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई हो रही है या बीजेपी उसके लिए कितना कि केवल सोशल मीडिया में सवाल उठाने से ही इंटरनल सिक्योरिटी का खतरा खत्म हो जाएगा। मेरा सवाल वही है कि आप सारे मुद्दे फेसबुक के माध्यम से उठाते रहते हैं आप लोग, लेकिन क्या इससे जो आंतरिक सुरक्षा है, जो खतरा है, वो टल जाएगा या खत्म हो जाएगा? देखिए शशि जी, आपके सोशल मीडिया के माध्यम से मैं एक जानकारी अपने पाठकों को देना चाहता हूं कि अगर हम कोई भी मुद्दा उठाते हैं, अगर वो हिंदुत्व से संबंधित होता है या भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता से संबंधित होता है, तो लोगों को लगता है कि बेबुनियाद बात करके सांप्रदायिक फैलाना चाहते हैं। लेकिन अब हकीकत धीरे धीरे जो बातें उठती थी पहले भी और आज भी उठना शुरू हुआ है, तो उसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। आपके मीडिया के माध्यम से हम जमशेदपुर की जनता, झारखंड की जनता और हिंदुस्तान की जनता को ये बात रखना चाहता हूँ कि झारखंड जल रहा है। झारखंड में कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं है। झारखंड एक घुसपैठियों का बहुत बड़ा अड्डा हो गया है। अभी तक बांग्लादेश अपने महत्ता को बढ़ाने के लिए झारखंड में पाकुड़ में साहेबगंज के अलावा, संथाल परगना के अलावा कुल्हान को भी उन्होंने केंद्रित किया है। जहाँ पर अगर पहलगाम की घटना नहीं होती तो शायद हम और आपको इतना भी नहीं मालूम होता कि कितने लोग यहाँ पर पाकिस्तानी वीज़ा बना करके 38, 40 वर्षों से भारत में रह रहे हैं। उनका नाती पोता सब हो चुका है। अब जब देश छोड़ कर के बाहर जाने की बात हुई तो पोता यहीं रह जाएगा और माँ चली जाएगी। एक विषम परिस्थिति खड़ा हो गया है। अब आप सोच सकते हैं कि 38
साल पहले 40 साल पहले से वीज़ा बना कर के रहने वाले लोग भारत को कितना खोखला कर रहे थे। जहाँ रोटी बेटी का संबंध हो, जहाँ ब्लड का संबंध हो, पत्नी यहाँ है पति वहाँ है, पत्नी वहाँ है पति यहाँ है, बच्चे दोनों तरफ हैं, तो आप कैसे अंदाज लगा सकते हैं कि उनकी आत्मा और इनकी आत्मा अलग अलग है। जो भी बात हो रही डपोर संखी है, भारत को खोखला करने का प्रयास है। और मैं पिछले दिनों मैं अपने संगठन के काम से मैं गया था आपको मनोहरपुर में, गोलकेरा में, तो वहाँ पर के लोगों से जब पता किया तो वहाँ पता चला कि घुसपैठी लोग धीरे धीरे एक समुदाय का विशेष जो है जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रहा है। क्या बच्चा जन्म देने से बढ़ गया? अरे लोग घुसपैठी करके बांग्लादेश से घुस करके कहीं गुजरात चले जा रहे हैं, कहीं अहमदाबाद, कहीं दिल्ली, कहीं केरल, कहीं तमिलनाडु, कहीं असम या इत्यादि जगहों पर जा रहा है। आप कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो है एक षड्यंत्र के तहत और एक रणनीति के तहत हो रहा है। वो हाईवे में बसना हो या इंटरनल गाँव में जाना हो या दूसरे राज्यों में जाना हो, ये सभी एक रणनीति का हिस्सा है। अभी आप हाल में देखिए कि नीमडी में किस प्रकार की घटना हुई। नीमडी में एक बच्ची को जबरन उनको उठा करके ले जा कर किया वहाँ पर। आखिर उसमें कब्दस नहीं होगा, उस पर आपस की वैमनस्यता खराब क्यों नहीं होगा? मैं पूछना चाहता हूँ। आप किसी की बेटी को उठा के ले जाइए, किसी हिंदू की बेटी को जबरन निकाह कर दीजिए, हथियार के बल पर ले जाइए, तो क्या ये लब जिहाद के साथ साथ लब तांडव जो आप कर रहे हैं, एक जिहादी जो छिड़े हैं कि भारत को खोखला करने का, तो स्वाभाविक है कि हिंदू जनमानस शांति है लेकिन क्रांति भी करना चाहता है। और मैं दावे के साथ, और बहुत तकलीफ़ होती है कि ऐसे दल जो सत्ताधारी दल है, जिनके नेता खुद बोलते हैं कि मुसलमान हाथ में चूड़ी पहन करके बैठा ना हो। अगर हिजबुल हसन जैसे मंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति संविधान की कसम खा करके कहते हैं कि हमारे लिए सारे लोग बराबर हैं, और उसके बाद वो कहता है कि हमारे साथ में गलत हो रहा है, और हमारे मुसलमान बंधु हैं जो हाथ पे वो लेकर के नहीं बैठे हैं, चूड़ी लेकर नहीं बैठे हैं, तो अगर वो चूड़ी लेकर के नहीं बैठे तो हिंदू भी चूड़ी लेकर के नहीं बैठे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार जो है कहीं ना कहीं भेदभाव कर रही है, पक्षपात कर रही है, जिसका नतीजा झारखंड में देखने को मिल रहा है।